नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया शो में। मैं हूं इमरान खान। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। इस्राएल की राजधानी तेल अवीव और इमरजेंसी सायरन की तेज आवाज, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स और सरकारी इदारों में अचानक बिजली जल उठी। आम शहरी घबरा उठे। इतना ही नहीं, ईरानी सरकारी न्यूज एजेंसी इरना के जरिए जारी वीडियो के मुताबिक इस्राएल की राजधानी तेल अवीव में घनी आबादी में उस वक्त खौफ तारी हो गया जब आसमान पर मौत मंडरा रही थी। सड़क पर जो जहां था वहीं लेट गया। दरअसल डर का ये मंजर यमन की तरफ से दागी गई खतरनाक मिसाइल की वजह से था। कहा जा रहा है कि इस्राएली आयरन डोम सिस्टम ने इस मिसाइल को रास्ते में ही रोक लिया। लाइव हिंदुस्तान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन तेल अवीव के आम लोगों के जरिए बनाए गए इस वीडियो में एकाएक आए खतरे से सहमे लोगों को देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि यह मिसाइल यमन के हूती बागियों ने दागी थी। अमेरिका, सऊदी अरब और इस्राएल की नजर में ये लोग दहशतगर्द हैं, लेकिन ईरान, सीरिया और यमन इन्हें हूती विद्रोही कहते हैं। जी हां, विद्रोही जो यमन में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े और अब फिलिस्तीन के लिए इस्राएल से लड़ रहे हैं। दरअसल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों और आम शहरियों पर इस्राएली फोर्स के जरिए किए गए जारिहाना हमलों से गुस्साई यमन की शिया तंजीम हूती बागी अब हिजबुल्लाह के फुल सपोर्ट में आ गए हैं। कहा जा रहा है कि यमन के हूती बागियों ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर रखी है। इन्हीं बेहद एडवांस मिसाइलों से 1.5 हफ्ते पहले भी यमन ने इस्राएल की राजधानी तेल अवीव पर अटैक किया था। सतह से सतह पर वार करने वाली इस जदीद तरीन मिसाइल का नाम पैलेस्टाइन 2 है, जिसकी स्पीड 19,756 किलोमीटर फी घंटा है। वहीं इसकी रेंज 2,150 किलोमीटर बताई जा रही है। पैलेस्टाइन 2 नाम के इस हाइपरसोनिक मिसाइल को हाल ही में यमन की फोर्स में शामिल किया गया है। यह हाइपरसोनिक मिसाइल 2 स्टेज के सॉलिड फ्यूल से चलती है और इसकी रफ्तार मैक 16 है, यानी ये 1 घंटे में 19,756 किलोमीटर दूर पहुंच जाती है। दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो इस रफ्तार से चलने वाली मिसाइल को रोक पाए। इस मिसाइल ने सिर्फ 11 मिनट में यमन से इस्राएल की 2040 किलोमीटर की दूरी तय कर 15 सितंबर को भी अटैक किया था और अब फिर हिजबुल्लाह की हिमायत में यमन से एक और शिया तंजीम इस्राएल की नाक में दम करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि हूसी या हौती बागी यमन के अकलियती ज़ैदी शिया समुदाय की एक हथियारबंद या मुसल्लह तंजीम है, जिन्होंने 1990 की दहाई में उस वक्त के यमनी प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला सालेह के करप्शन के लड़ने के लिए एक ग्रुप बनाया था। इस तहरीक का नाम इसके बानी हुसैन अल हूती के नाम पर पड़ा है। वो खुद को अंसारुल्लाह यानी खुदा का साथी कहते थे। 2003 में अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया तो हूती विद्रोही इसके खिलाफ हो गए। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त हूती बागियों ने नारा दिया था, अमेरिका का खात्मा हो, इस्राएल का खात्मा हो, यहूदियों की बर्बादी और इस्लाम की जीत हो। उन्होंने खुद को हमास और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इस्राएल, अमेरिका और मगरबी ममालिक के खिलाफ ईरान की क़यादत वाली मिलिशिया का हिस्सा बताया। साल 2014 आते आते यमन में हूती बागी सियासी तौर पर काफ़ी मजबूत हो गए। उस वक्त अली अब्दुल्ला सालेह के जानशी मंसूर हादी के खिलाफ ये लोग उठ खड़े हुए। इस दौरान यमन के नॉर्थ में हूती बागी सादा नाम के सूबे पर कंट्रोल कायम करने में कामयाब हो गए और साल 2015 की शुरुआत में उन्होंने राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। ऐसे में सदर मंसूर हादी यमन छोड़कर विदेश भाग गए। उस वक्त यमन के पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब ने मुदाखलत की और मंसूर हादी को फिर से यमन की सत्ता में लाने की कोशिश की। उसने बहरीन और यूएई की मदद से यमन पर हवाई हमले किए, हूती बागियों पर हवाई हमले किए, लेकिन शिया हूती बागियों ने इन हमलों का सामना किया और यमन के बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल बनाए रखा। इतना ही नहीं, हूतियों ने साल 2019 में सऊदी अरब के तेल के कुओं और रिफाइनरियों को भारी नुकसान पहुंचाया। कहा जाता है कि हिजबुल्लाह ही हूती बागियों को सामान और ट्रेनिंग देता है।
इसराइल ने मंगल के रोज लेबनान की राजधानी बैरूत में एक बिल्डिंग पर हवाई हमला किया था, जिसमें हिजबुल्लाह के ड्रोन कमांडर हुसैन सुरूर जाँ बहक हो गए थे। इस हमले में बिल्डिंग में मौजूद 15 और लोग भी बुरी तरह जख्मी हो गए। एसोसिएटेड प्रेस ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है। ये बैरूत का शिया अक्सरियत वाला इलाका है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन कमांडर मोहम्मद हुसैन सुरूर ने हूती बागियों को भी ड्रोन की ट्रेनिंग दी थी। उन्हीं की मौत का बदला लेने के लिए हूती रेबल्स ने तेल अवीव पर दूसरी बार मिसाइल दागी है। वहीं दूसरी जानिब इन हमलों से गुस्साए इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क पहुंचकर साफ कहा कि हम पूरी ताकत से हिजबुल्लाह पर हमले करेंगे, हमारी पॉलिसी क्लियर है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अपना गोल हासिल ना कर लें और अपने लोगों को वापस नॉर्थ यानी शुमाली इजराइल में महफूज तरीके से ना बसा दें। पीएम नेतन्याहू के दावों के बरखिलाफ सच्चाई तो यह है कि नॉर्थ इजराइल के बहुत से हिस्सों पर हिजबुल्लाह का कंट्रोल हो चुका है। इस बात का इल्जाम खुद इजराइल के लीडर ऑफ अपोजिशन यार लैपिड ने पिछले दिनों लगाया था। यार लैपिड ने साफ कहा था कि पीएम नेतन्याहू नॉर्थ को खो चुके हैं। लेबनान में पेजर हमलों के बाद अपने खिताब में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने भी कहा था कि इजराइल अब कभी नॉर्थ में अपने लोगों को नहीं बसा पाएगा, ये हमारा चैलेंज है। العجلة كان يمكن أن تعني الفشل وأحد أسباب الركض الأمريكي المنافق। और इस बीच फिलिस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से खिताब करते हुए साफ और सख्त लहजे में कह दिया है कि हम नहीं हटेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। लन नरहल लन नरहल लन नरहल। हम नहीं हटेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम कभी नहीं हटेंगे। फिलिस्तीन हमारा वतन है, ये हमारे पिता, हमारे दादा और हमारे पूर्वजों की धरती है। ना कोई हमें वहां से हटा सकता है और ना ही हम पर कब्जा कर सकता है। और ये वीडियो है जुमे 27 सितंबर की दोपहर का, जब इसराइल के तीसरे सबसे बड़े शहर हाइफा में सायरन बजने लगे और लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह के जरिए दागे गए करीब 175 रॉकेट नॉर्थ इसराइल के हाइफा शहर पर आकर गिरे, जिससे कई इमारतों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें बता रही हैं कि इसराइल के आक्रामक रवैये के बावजूद हिजबुल्लाह पीछे नहीं हटा है और लगातार इसराइल को नुकसान पहुंचा रहा है। प्यारे दर्शकों, नाजरीन, हमारे लिए बेहद खुशनुमा मौका है, बेहद खुशी की बात है कि आप हमारे वीडियो शो दीन दुनिया को बेहद पसंद कर रहे हैं। आपके सुझाव जो कि कमेंट बॉक्स पर आते हैं वो हमारे लिए बेशकीमती हैं और हम उस पर बिल्कुल गौर व खोज करते हैं। हम आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट और मशरिक़ वस्ता की तमाम ख़बरों को देखने के लिए आप लाइव हिंदुस्तान के पेज पर ज़रूर जाएं और आपको तमाम वो ख़बरें देखने के लिए मिलेंगी हर एंगल से जो आप देखना चाहते हैं। और क्या कुछ हो रहा है इस वक्त मिडिल ईस्ट में, मशरिक़ वस्ता में, आप ज़रूर देखें। साथ ही हमारे लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप देखते रहिए दीन दुनिया। इमरान खान को दीजिए इजाज़त।